नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम हमारे क्षेत्र के एक गौशाला है, गौरी शंकर गौशाला। यहाँ पे कुछ सनातनी साथी हमारे साथ बने हुए हैं। जो 2 दिन पहले एक हमला हुआ है पहलगांव में, जिस तरह का नरसंहार हुआ है, लोगों को मारा गया है और काफ़ी लोग वहाँ मारे गए हैं। किस तरह यह हादसा हुआ और क्या किस नज़र से देखता है हमारा हिंदू समाज उसको, आज काफ़ी हमारे साथ सनातनी भाई हैं और क्या कहेंगे उस हमले के बारे में, उस जो नरसंहार हुआ है उसके बारे में। तो हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पे करमपाल गोरक्षक हैं, जो गो भक्त भी हैं और हमेशा गोरक्षा में भी आगे रहते हैं। इस समाज के जो भी काम होते हैं उनमें हमेशा आगे रहते हैं। तो हम बात करेंगे करमपाल जी से कि जो ये नरसंहार हुआ है हिंदुओं पर, क्या कहेंगे उसके बारे में आप। राम राम जी। सही भाई जी सर, राम राम। थोड़े दिन पहले उन्होंने सौगात दी एक बंगाल में जी। उसके बाद थोड़े दिन बाद या 2 दिन पहले ही पहलगांव में दे दी जी। मतलब वो सौगात पे सौगात दे रहे हैं। और हमारे जो ये छाती पीट पीट कहते गर्व से कहो हिंदू हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो चुपचाप शांत रहते हैं। सबके मुंह में दही जम रहा है जी। वो धर्म पूछ पूछ के गोली मार रहे हैं और हमारे वाले उनका धर्म पूछ के सब्जी भी नहीं खरीद सकते। मतलब एक थोड़ी इतना वो है। अब वो तो ये पूछते भी हिंदू है मुसलमान है और सीधा मार देते हैं। आज की न्यूज़ में सुबह मैंने देखा था कि भाई आतंकी हमला, ये क्यों नहीं लिखते मुस्लिमों ने हमला किया। अब वो कुछ भाई हैं जो बोलते हैं कि मजहब नहीं होता कोई आतंक का मजहब क्यों नहीं होता। किसी हिंदू को कभी देखा है कोई आतंकवादी हमला कर रहा हो? सारे मुसलमान होते हैं। कहीं भी चले जाओ, सीरिया से लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्ला में कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे सब मुस्लिम दंगा कर रहे हैं और हमारे हिंदू भाई शांत बैठे हैं। जी। बंगाल में भी खदेड़ा जा रहा है। बंगाल में देखो हिंदुओं को भगाया जा रहा है, जड़ा जड़ा के घर, वो बेचारे पलायन कर रहे हैं। लोग मजबूर हो रहे हैं भागने को, मर भी रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार भी हो रहे हैं। बहुत बुरा हो रहा है। उनको तो ये कहा जा रहा है कि चूड़ी उतार दो, माथे का सिंदूर उतार दो और अपन तुम्हारे आदमी को छोड़ देंगे, हमारे साथ चलो तुम। जी। और यहाँ पे अपने रेवाड़ी में देखो कम से कम आज 2 लाख बांग्लादेशी रह रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन, हमारा समाज कुछ नहीं कर रहा। जी। जिनके मेरे ख्याल से अगर आप रेवाड़ी जिले के पूरे हर गांव में अगर चेक करो तो कम से कम आपको 500 बाइक ऐसी मिल जाएगी जिनके कागज वागज नहीं है और जो कबाड़ा चुगने में लगते हैं सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो। जी। किसी के पास न तो डॉक्यूमेंट्स हैं जी, न कुछ और है, न कागज की कंप्लीट है गाड़ी के। अगर अपना भाई कोई चला जाए बाइक लेके, हेलमेट ना उसके पास, तो पुलिस वाले पकड़ते और चालान फाड़ देते हैं। जी बिल्कुल। उनको कोई नहीं पकड़ता। जी। तो रोहिंग्या वासियों को इतनी आजादी क्यों दी जा रही है यहाँ पे? मैं तो प्रशासन से भी ये सवाल है भाई करमपाल का कि हमारे ही क्षेत्र में आज भी यहाँ पे इतने रोहिंग्या वासी रह रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। आए दिन अलग अलग प्रकार की घटनाएं भी होती हैं जिनका कोई खुलासा नहीं होता, पता तक नहीं चलता कि कैसे क्या हुआ। और यहाँ जो आम आदमी है उसको अगर हेलमेट भी नहीं लगा कर जाता है तो उसके साथ 100 सवाल जवाब किए जाते हैं, चालान किया जाता है। लेकिन रोहिंग्या वासी यहाँ पे खुले धड़ल्ले से रह रहे हैं और उन पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही। जैसा कि अभी पहलगांव में हुआ, वहां पर उस महिला ने खुद बयान दिए हैं कि पहले उसकी जात पूछी है, किस धर्म से है, और उसके बाद जैसे उन्होंने बताया कि हिंदू है, झट से उसके माथे में गोली मारी गई है। तो क्या ये यहाँ पे देखिए धर्म नहीं देखा जा रहा? यहाँ जब भाईचारा निभाते हैं, हम बात करते हैं कि धर्म आपस में भाई भाई, हम धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, तो वहाँ धर्म देखकर क्यों उन लोगों को मारा गया? क्यों सभी हिंदुओं को ही वहाँ पे टारगेट किया गया, क्यों मारा गया? तो ये करमपाल भाई कह रहे हैं कि प्रशासन को इस मामले से अवगत रहना चाहिए और यहाँ पे जो रोहिंग्या वासी हैं, जो इस तरह के जो हमारे विपक्षी हैं, उनको क्यों यहाँ पे बसेरा दे रखा है, क्यों यहाँ पे सुविधाएं दे रखी है, क्यों रहने के लिए इनको यहाँ से खदेड़ा नहीं जा रहा? जिस तरह की बंगाल में भी देखा होगा आपने, हिंदुओं का किस तरह से पलायन हो रहा है, लोग वहाँ पे मर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं भागने को, महिलाओं के साथ वहाँ पे इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हिंदू समाज चुप बैठा है। तो क्यों? क्या कहेंगे सर इस समाज को जो हिंदू हमेशा दबताया है और आगे भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन होती रहती हैं और फिर रूटीन बनी हुई है, होती रहती हैं, कोई इन पर लगाम नहीं कसी जाती। अब आपने भी देखा होगा जो बंगाल में हुआ है, वहाँ के जो मेन निवासी है उनको ही वहाँ से भगाया जा रहा है जी। और हमारे गाँव में कुछ भाई अपने हिंदू भाई होते हैं, गाँव में, शहरों में, सिटी में, कहीं भी चले जाओ, एक 2 पैसे के लोभ के लिए ना उनको रख लेते हैं जी। उनका न तो बायोडाटा होता है उनके पास, न कोई सर्टिफिकेट बनवाते हैं भाई कहाँ से आया है, या पुलिस वेरिफिकेशन कुछ नहीं करवाते जी। और वो वहाँ के वासियों को भी भगा रहे हैं। वो हमारा हिंदू पलायन कर रहा है जी। उनके पास तो 54 देश है, हिंदुओं के पास कौन सा देश है कि हिंदुस्तान तो है जी। बिल्कुल। इसमें से भी निकालने लग रहे हैं जी। कहाँ जाएंगे? बचे ही कितने हैं जी? बिल्कुल। बताओ कितने बचे हैं? 9 राज्य गए, कुछ जिले चले गए। मेवात कांड हुआ था थोड़े दिन पहले जी। बिल्कुल। उसके बाद बंगाल का हुआ, कभी एमपी में हो रहा है, कभी महाराष्ट्र में हो रहा है, अब फिलहाल तेलंगाना, ये वो यहाँ पे हो गया पहलगांव में। थोड़े दिन बाद फिर देख लेना अड़ोस पड़ोस में फिर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर टारगेट किया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। ग्रुप बनता है, गिरोह बनता है, 10 20 50 पहले गांव में आते हैं, वहाँ गिरोह बना लेते हैं, उसके बाद कर देते हैं हमला।
जी। पुलिस को या समाज को थोड़ा बहुत जागरूक होना चाहिए, समाज वालों को ज्यादा होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ जी। अगर गांव में कोई ऐसा आदमी दिखता है जो ये लगता है वो अपने स्टेट से बाहर का है, उसकी पूरी वेरिफिकेशन करवाओ, पुलिस के पास करवाओ, पुलिस के पास भेजो उसको, क्योंकि न तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं न कोई गाड़ी के कागज रहते हैं। अगर कोई हादसा हो गया वो तो भग जाएंगे, किसका पता लगा लेंगे। जी बिल्कुल। कम से कम अपने समाज को जागरूक होना चाहिए जी। वो लगभग हर आदमी से पूछते तुम्हारा धर्म क्या, पहलगांव में हुआ देखो कपड़े उतरवा के देखे जी। कि खतना हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हमारे हिंदू समाज ये भी कोई मुस्लिम भाई है अगर साड़ा कोई, मैं तो ये कहता हूँ वो तो हमारा कुछ भी नहीं, भाई तो कैसा भाईचारा तो होता ही नहीं उनसे। जी। वो आता है सब्जी बेचता है, सूट बेचता है और भी कुछ बेचता है, हमारे हिंदू भाई उनसे खरीदते हैं जी। क्योंकि पता ही नहीं करते। और हमारे जैसे कुछ भाई हैं जो कुछ जागरूक है अपने गाँव में अड़ोस पड़ोस में, वो पूछ लेते हैं तो गांव समाज से आते, अरे गरीब आदमी है जी। वहाँ पे उन पैसों वालों को भगाया जा रहा है, उनका मकान छीना जा रहा है, पैसे छीने जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हमारे हरियाणा वाले उनको पनाह दे रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। आज अगर हरियाणा की बात करें तो कम से कम करोड़ों में संख्या मिल जाएगी यहाँ पे, हर गांव में इस तरह के लोग मिल हर जाएंगे। गांव में, हर जिले में, हर जिले वाइज करो तो कम से कम 2-3 लाख मिलेंगे आपको। और जिनका पता आता भी नहीं है कि कौन है, कहाँ का है, कोई आईडी प्रूफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं उनका। इस अब तरह ये से लोग हिंदू हैं। संगठनों ने पकड़वाया था रेवाड़ी पुलिस से भी, जी। खड़गवास से मिले थे 17 बांग्लादेशी थे वो, जी। उनका वेरिफिकेशन हिंदू संगठनों ने ही करवाया था। जी। अब हिंदू संगठन बेचारा कितना करे, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के कुछ लोग हैं उनके पैर खींचने पड़े हैं। जी बिल्कुल। जो धर्म के लिए आगे आता है उसका पैर खींचते हमारे हिंदू ही, इसीलिए तो हिंदू कमजोर हो रहा है। एकता नहीं है इनके नहीं अंदर। जी, है, एक और जब दूसरे तक का- एक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही कटेंगे, मिटेंगे और मरेंगे। जी। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जातिवाद भूल जाओ, सिर्फ धर्म रखो अपना, हिंदू धर्म हमारा। जी। अपना तो सभी भाइयों से यही कहने का वो है, गर्व से कहो हम हिंदू है, कर कहो नहीं करके दिखाओ हकीकत में हिंदू हैं। जी। और भी साथी हमारे साथ बने हुए हैं। भाई क्या कहेंगे जो ये घटना घटी 2 दिन पहले? क्या इसमें क्या कहूँ मैं, ये तो प्रशासन वालों की भी गलती होती है। अगर हम आगे आते हैं इस काम को, हिंदू धर्म को निभाने के लिए, तो प्रशासन वाले हमको ही टॉर्चर करके हमको ही बंद करते हैं उठाकर। आवाज उठाने वाले कोई दबाया जाता है। आवाज़ उठाने वाले को ही दबाया जाता है, प्रशासन वाले हमें ही मारते हैं। रात को अगर हम कोई गौ माता भी बचा रहे हैं उसके मामले में भी प्रशासन वाले हमको ही मारते हैं। जी। इस मामले में तो ऐसी होगी और हिंदू भी ऐसे ही कटेगा और ऐसे ही वो होएगा, बटेगा तो कटेगा। हाँ। जी। करमपाल जी 2-3 दिन पहले घटना घटी थी जो गोरक्षकों ने रात को जिस तरह से पुलिस द्वारा पकड़ा गया आज गोरक्षकों वो को। चोटी पकड़ी थी सोनीपत भाई, पानीपत से है वो करण भाई, जी। उसकी चोटी पकड़ के पुलिस वाले खींचते हैं। क्या कारण था वो कुछ नहीं, गाय की गाड़ियां निकलवा रहे थे, 2 गाड़ियां निकलवा दी पुलिस वालों ने, करण भाई ने जाके विरोध किया तो उसको अंदर बंद करने की उसी को धमकी दी। उठा लिया। हाँ, उसी को दबाया गया। गोरक्षकों के पीछे तो लगभग ना कुछ 80% पुलिस वाले साथ भी दे रहे हैं, पर 10-20% ऐसे है जी आगे पैसा खाते क्या करते क्या बताऊं। अब देख लो मोनू भाई को 2 साल हो गए, जी। उसके ऊपर कोई नहीं है। जब तक अगर देखा जाए तो डीजीपी राजस्थान ने मोनू भाई के लिए क्लीन चिट दिया था कि भाई मोनू इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, जी। न ही मोनू भाई के खिलाफ कोई प्रूफ है, फिर भी मोनू भाई आज बेचारा 2 साल से जेल के अंदर पड़ा है। मगर वह याद की जेल कटवा रहे हैं, या तो भाई उसके साथ उनके सबूत इकट्ठा करे कुछ, जी। या फिर उनको बाहर निकाले। जमानत तक नहीं मिल रही उनको। जी। गोरक्षक भाई हैं सड़क पे, उन्होंने अपने परिवार के लिए थोड़ी ना कुछ किया था, गौ माता के लिए, धर्म के लिए किया। और आज देखो वही, ये बात सही है, धर्म के लिए जो लड़ेगा वो बगैर मतलब प्रशासन के द्वारा टॉर्चर किया जाता है। जी। तो आप प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि जो अपने धर्म के लिए लड़ता है, गोरक्षा करते हैं, गौओं के लिए लड़ते हैं, रातों ड्यूटी देते हैं, इस तरह से दुश्मनों के पीछे भागते हैं, अपनी जान पर खेल कर काम करते हैं, तो उनका प्रशासन से भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलना चाहिए। ना कि जैसे 2 दिन पहले घटना हुई थी, बता रहे करमपाल भाई कि उन्हीं को जो गोरक्षा कर रहे थे, जो गायों को ले जा रहे थे, उनको रोकने का जिन्होंने प्रयास किया, उसी के साथ अभद्रता की, उसको टॉर्चर किया गया, उसको जेल में डाला गया। तो क्यों इस तरह का? प्रशासन से भी ये गुहार है इन लोगों की कि इन लोगों का साथ दें, सपोर्ट करें, ताकि हिंदू धर्म आगे बढ़ सके और इस तरह की घटनाएं ना हो। अब दिल्ली से हमारे रोग की भाई राणा है जी। उन्होंने भी गौरी शंकर गौ माता चिकित्सालय के नाम से डबास में, सुल्तानपुरी डबास में चिकित्सालय कर रखा है जी। उन्होंने 4-5 दिन पहले एम्बुलेंस में ही गाय की तस्करी होते पकड़ा, और वो ही आदमी अजय नाम का लड़का है, वो कह रहा था कि भाई मैंने ही तस्करी की थी, 5-7 हज़ार रुपये में हम गाय को कटवा रहे थे। और अब एक हमारे कुछ हिंदू समाज के जो ठेकेदार बन रहे हैं ना, वो रोकी भाई को दबाव डाल रहे हैं कि भाई तू गलत कर रहा है। अरे रोकी भाई ने सारे सबूत भी दे रखे हैं, भी सबूत है। जैसे मोनू भाई ने सारे सबूत दिए थे अपने ना, और ऐसे रोकी भाई दे रहे हैं। और रोकी भाई ने बोल दिया भाई अगर पुलिस चाहती है तो मेरे को जेल में बेशक डाल दो, गौ सेवा नहीं रुकेगी।
गौ सेवा, गौ रक्षा, धर्म रक्षा होती रहेगी जब तक हमारे जिम्मे जी है, तब तक करेंगे। जी जी, धन्यवाद।